भगवान भोलेनाथ के पवन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रभाव स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये सोचने के लिए विवश, मैंने तो सुना था राजा जनक के विषय कि जासु ज्ञान रवि भाव निज नासा, जिसका सूर्य रूपी ज्ञान संसार रूपी अंधकार को दूर दूर, ऐसा विद्वान है राजा जनक। किंतु यहां आकर मिथिला के अंदर राजा जनक के कृत्यों पर जब दृष्टिपात किया तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत है, और मन में विचार है कि राजा जनक ने विश्व की धरोहर को, जिसको संरक्षित करने का दायित्व राजा जनक का था, आज बल की वेदी पर पहुंचा। यही ज्ञानी राजा जनक है। क्या राजा जनक दंभी हो गया है जो राजा जनक ने एकाकी निर्णय लेकर आपको इस स्थिति में पहुंचा? क्या राजा जनक अधर्मी हो गया है? क्यों? क्योंकि अस्त्र और शस्त्र तो क्षत्रियों के भूषण हुआ। मैंने सुना है कि अस्त्रों और शस्त्रों का पूजन संरक्षण क्षत्रिय करते, और आज विश्व की महान धरोहर पर राजा जनक के द्वारा इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। ये आचरण राजा जनक के नहीं है। जब तक इस राज समाज के मध्य हमारे इन प्रश्नों का समुचित उत्तर हमको नहीं मिले, कोई भी वीर होगा तो साहस अंग्रेजों के संकट जाने, अन्यथा रावण की चंद्रहास आवाज उसके गलगल पर पड़े और ये रावण उसके शीश को काट कर मोल देवता पर समर्पित कर। हालांकि रावण को ये मालूम है कि अभी त्रैलोक में ऐसा कोई वीर जना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि हकाम सिंह निकला जो लंका पत्थर दिखाए, अरे किसने हम माका दूध दिया जो समूह जौहर दिखाए, उसे खरीद चुनौती देता रावण जो धनुष खंडन करने आएगा। ये लंका छाप जीवन भर लंका के सम्राट उद्धव विद्वान वेद बाहुबली श्री राम, जय श्री शंकर भगवान की परिशुद्ध बल प्राधीश महाकाल जय जय श्री शंकर। सुसमित समाज के अंतर्गत उपस्थित विधि प्रवीण सुविध गोविंद धीर मनीष सुना आप राजमानी के विचार इनके उद्गारों को एक आरोप राजा जनक पर लगाया। क्या राजा जनक गंभीर हो गया है? राजा जनक का तो ज्ञान ऐसा है जाप ज्ञान रवि भाव कृष्ण, तो ऐसा ज्ञानी क्या गंभीर हो सकता? श्रीमान ये दम्भ नहीं, यही तो एक विशेषता। समस्या का समाधान पाने के लिए राजा जनक ने ये निर्णय लिया। समस्या का निदान पाने के लिए राजा जनक ने ये निर्णय लिया। अस्त्र शस्त्र क्षत्रिय के आभूषण हैं, ये बिल्कुल परम सत्य। लेकिन जब कभी सांसारिक विस्तार में कोई भी बाधक पड़ता है, तब चाहे वो अस्त्र हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे कुछ भी, उसको मिटा दिया जाए। इसलिए मूल में ये संसार है, संसार हित के लिए कोई भी संरक्षित नहीं। कई बार संरक्षण का भार था राजा जनक, तो एक बात निश्चित मानो, जो स्थापित किया जाता उसका विसर्जन भी होगा। तो स्थापना और विसर्जन को आप एक ही रूप में देखें, इसको परिवर्तित रूप में न देखें। आप इनके विनाश को केवल विसर्जन के रूप में लें,
जाएगी और इनके विनाश को, इनके खंडन को आप विसर्जन न मान करके हिंसा के रूप में देख रहे हैं तो फिर बात नहीं करें। बस केवल विचार में अंतर इतना, जिस प्रक्रिया को आप विनाशक के रूप में देख रहे हैं वो विसर्जन के रूप में। इसलिए राजा जनक के ज्ञान में कोई कमी नहीं, केवल समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई। इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आपका कथन कहने लगे जिसकी स्थापना होती है उसका विसर्जन होता है। क्या धरोहर की भी स्थापना होती है? यदि धरोहर किसी व्यक्ति को दी जाए तो उसका आशय, धरोहर का आशय है कि समय आने पर मूल स्वामी को वो धरोहर वापस करनी पड़ेगी। और तुम विसर्जन करा देते हो राजा जनक के द्वारा, तो जब विसर्जन करा दोगे तो राजा जनक देंगे। अगर दो बिंदु थे, अगर राजा जनक इसका विसर्जन कर देंगे तो राजा जनक जब भगवान शंकर कहेंगे हमारी धरोहर हमको वापस करो, तो राजा जनक को क्या वापस करेंगे? दूसरा बिंदु, आपने कहा कि राजा जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति क्या अनुचित निर्णय ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? यही तो चिंतनीय विषय था हमारे लिए, जो मैंने देखकर कहा कि जिसका ज्ञान, जिसका सूर्य रूपी ज्ञान संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हो, वो राजा जनक क्या दंभी हो गया? ये प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में। या लोभी हो गया है, या पुत्री के मोह में फंस गया है? आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि राजा जनक के द्वारा यह निर्णय लिया गया? बड़ी अच्छी बात है, तो जितनी बात है उतनी का उत्तर आपसे अपेक्षा भी। सबसे पहली बात आई, ये धरोहर में दिए गए, तो क्या धरोहर का विसर्जन हो सकता? जो महर्षि दधीच के पास रखे गए थे, क्या वो धरोहर नहीं थे? फिर उनका विसर्जन क्यों? राजा जनक कोई नया निर्णय नहीं ले, अरे उनका तो निर्णय बहुत छोटा। महर्षि दधीच के यहाँ अनेक रखे गए और सबका विसर्जन कर दिया। राजा जनक तो केवल एक ही का विसर्जन कर, तब इतना बड़ा विरोध। तो श्रीमान इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। ऐसा क्यों? उसी मूल कारण में पूछे जो आपका दूसरा, जिसे आप दंभी का आरोप लगा। श्रीमान जी उनमें दंभ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विश्व हित उनका मुख्य दर्शन। अगर ये न होता तो सीता के विवाह की चिंता इतनी नहीं है जितनी चिंता विजेता है। राजा जनक को खोज त्रिभुवन जयी की, त्रिभुवन विजेता की, और त्रिभुवन विजेता की अगर खोज है तो हमें विश्व का ध्यान है, विश्व के हित का ध्यान है। श्रीमान जी जो त्रिभुवन विजेता है वो विश्व हितैषी के रूप में होती, इसलिए इनके माध्यम से अन्वेषण है उस राष्ट्र नायक का, उस विश्व नायक का, जो इस समाज को भय से मुक्त कर सके, सुशासन दे सके। जो व्यवस्था कुशासन पर पहुंच चुकी है उसका जीर्णोद्धार कर सके। महामिलावटी गठबंधन, ये बाणासुर जनक का महामिलावटी गठबंधन, महामिलावटी गठबंधन। देखिए दोनों के उद्देश्य अलग, दोनों के लक्ष्य अलग, दोनों का धर्म अलग, दोनों के कार्य अलग, दोनों की सोच अलग। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे महामिलावटी गठबंधन चल रहा है, ये देखिए इसका जीता जागता उदाहरण बड़ा सा। चलिए आपका कथन कि ऋषि दधीच के यहाँ भी धरोहर के रूप में अस्त्र और शस्त्र रखे गए, और एक नहीं अनेक रखे गए। हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि ऋषि दधीच के यहाँ एक अस्त्र और शस्त्र नहीं, समस्त देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र धरोहर के रूप में ऋषि दधीच के यहाँ रखे। और वृत्तासुर का आतंक, ऋषि दधीच सदैव तपस्या में, समाधि में निमग्न रहने वाले, उनके मन में विचार आया
कि मैं समाधिस्थ हूं और कहीं ऐसा न हो कि भक्तासुर आए और समस्त देवताओं के अस्त्रों और शस्त्रों को लेकर भाग जाए। और जब देवताओं के द्वारा अस्त्र और शस्त्र मांगे जाए तो हम वापस उनकी धरोहर नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर एक कलंक लगेगा। देखिए, धरोहर को व्यक्ति यदि वापस नहीं करता या धरोहर को व्यक्ति यदि नष्ट कर देता तो महापातकी कहा गया है अपने शास्त्रों, उसके कुल की वृद्धि नहीं होती है जो धरोहर दूसरे की नष्ट करता है। इसलिए ऋषि दधीच उन समस्त अस्त्रों और शस्त्रों के तेज का पान पाए। और जब देवताओं के द्वारा वो धरोहर मांगी गई तो ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां देकर उन धरोहर को वापस किया। अब यहां देखिए वही विषय था। अब अगर राजा जनक से कहा जाए, भाई तुम तोड़वाए दे रहे हो, अब राजा जनक से कहा जाएगा हमारी धरोहर लाओ, तो राजा जनक क्या अपनी अस्थियां देकर, अपनी आहुति देकर क्या उस धरोहर को वापस करने में सक्षम है जैसे ऋषि दधीच थे? नहीं। फिर हमने दूसरा बिंदु उठाया था कि क्या राजा जनक दंभी हो गया है? देखिए, ये हमारा अकारण नहीं था। एक बार यही स्थिति दक्ष की आई, जब दक्ष को प्रजापति का पद दिया तब प्रजापति दक्ष के मन में भी अहंकार का जन्म लिया और उस अहंकार के फलीभूत ब्रह्म सभा के अंतर्गत दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने का कार्य किया, जो आज राजा जनक के द्वारा ऐसे जोड़ा, ऐसे सामान्य कोई बात नहीं कही, कहा गया है बड़ा अधिकार दक्ष जब जब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। इसलिए हमने ये बात कही श्रीमान बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अर्थात जब कोई प्रभुता अचानक मिलती है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो राजा जनक के विषय में ऐसा सोचना उचित नहीं। क्यों? राजा जनक को जो कुछ मिला है वो किस तरह से मिला? जिन सरिता सागर में जाही यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील बन जाए। ये स्थिति है, एक अचानक आ रहा है तो हिम्मत छा रहा है और दूसरे स्वाभाविक रूप से आ रहा है। ये परिस्थिति है, इसलिए उनको दंभी कहना उचित नहीं है। दूसरी टिप्पणी आपकी आई कि महर्षि दधीच के पास जो रखे गए तो उन्हें ये विचार करना पड़ा ऐसा न हो कोई नहीं ले जाए। समझो, उस धरोहर पर विश्वास नहीं है जिसमें जिसको विश्व की केवल 3 ही शक्तियां उठा सकती हैं, तो ले कैसे जाएगा? चिंतन करने ये जिन दिव्यास्त्रों को साधारण कोई उठा नहीं सकता तो फिर ये चिंता क्यों सता रही है कि इनको कोई ले न जाए? प्रश्न ये नहीं है, यही तो विशेष है। उसका मूल कारण यही है कि अगर विसर्जन नहीं होगा तो निर्माण नहीं होगा। क्यों? विधना सृजन बंद कर दे, विधना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे? और विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे? रुद्र न घालेंगे तो विद्य विधान का क्या होगा? और विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा? क्योंकि उत्पत्ति पालन प्रलय की गति में राग विराग बसा है और इसी त्रिवेणी के संगम पर यह विश्व गया बसा। ये सृष्टि का क्रम। तो महर्षि दधीच ने दिव्यास्त्रों को मिटाया तो क्या दिव्यास्त्र दिए? आपके कथनानुसार उन्होंने वापस किया तो क्या दिव्यास्त्र दिए थे? हड्डी नहीं थी। विचार अर्थात दिव्यास्त्र नहीं दे पाए, वो भी उसका परिवर्तित रूप दिया गया। तो महात्मा जनक भी कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ दे रहे। अगर वो इनको मिटा रहे हैं तो बदले में अपनी बेटी दे रहे हैं, वो अपनी हड्डियां दे रहे हैं, तो अपने आत्मा का टुकड़ा दे रहे हैं। तो योगदान तो उनका ऐसा नहीं है कि उनका योगदान, तो जो समाज के लिए कुछ दे रहा हो उस पर टिप्पणी उचित नहीं है। श्रीमान इस पर थोड़ा सा विचार
श्रीमान घुमाने का बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन सामने जो खड़ा है वो घूमने वाला नहीं है, तुम जानते हो। कितना बढ़िया घुमाने वाला। कह रहे हैं ऋषि दधीच ने अस्थियां दी, क्या मूल अस्त्र और शस्त्र दिए? मूल अस्त्र और शस्त्र में है क्या? अस्त्रों और शस्त्रों में मूल क्या? मूल है उनका तेज, मूल है उनकी दिव्यता। ऋषि दधीच ने वो दिव्यता अपनी अस्थियों में समाहित है वज्र के रूप में, क्या नहीं? सुंदर आप जैसा व्यक्ति जब सामने है तो यही अपेक्षा है कि जब सही बात आएगी तो आप समर्थन करोगे और आपकी सही बात आएगी तो हम समर्थन करोगे, यही अपेक्षा है। ऋषि दधीच के द्वारा तेज को आत्मसात करके वज्र रूपी अस्थियां प्रदान की, और यहाँ कह रहे हो बेटी प्रदान की जाएगी। ये कौन सी गणित? ये आपकी गणित हमारी समझ में नहीं है भाई। पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार, पुत्री तो हर व्यक्ति जो श्रेष्ठ वर होता है उसकी दृष्टि उसको समर्पित करता है, लेकिन यहाँ धरोहर के बदले पुत्री नहीं दी जा रही। धरोहर नष्ट हो रही है और धरोहर के बदले में पुत्री किसी का वर्ण कर रही है। पुत्री को कोई लेकर के जा रहा है, लेकिन धरोहर का कोई अस्तित्व उसके पश्चात है? धरोहर का उसके पश्चात जैसे वज्र का अस्तित्व था, क्या यहाँ पर धरोहर का कोई अस्तित्व बचेगा? कोई अस्तित्व धरोहर का यहाँ नहीं बचेगा। और फिर आपने बहुत बढ़िया पंक्तियां सुनी। बांसुर जी हमारा भी कथन आया, आपने कहा ना सोच बदलो, तो हम भी कहना चाहते हैं नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदलो। श्रीमान यही से धरती वही पुरानी, आकाश भी वही है, वही है चांद सूरज, बदलाव कुछ नहीं है सिंधु तो वही, बस लहरें बदल रही हैं, बदले नहीं नजारे, बस नजरें बदल गई है। क्या बात है, चिंतन करने की आवश्यकता है। बड़ा अच्छा एक प्रश्न चिन्ह लगाया। हड्डियां जो दी गई वो क्या है? दधीच का तेज है और सीता क्या है? चिंतन करो इसी पर। सीता भी राजा जनक का तेज है। इसका तेज देखो स्पष्ट प्रमाणित। इसका तेज जनक शुक्र मूरत बद, इसका तेज सीता कौन है? जनक। सीता कौन? जनक के सुकर्मों का परिणाम। और सुकर्म माने तेज। व्यक्ति में तेज कब आता है? जब व्यक्ति सुकर्मी होता है। और तेज कब रहता है? जब व्यक्ति कुकर्मी होता है। जैसे कहा गया इन पंथ प्रदेश प्रदेशा रहते तबूरी बल। तो अगर वो तेज है तो यहाँ राजा जनक का भी तेज रही बात। धरोहर उसको कहते हैं जो समाज के लिए कुछ योगदान करता। यह आवश्यक नहीं है कि धरोहर कोई वस्तु हो। यदि व्यक्ति भी महान की श्रेणी में है तो वो भी विश्व के लिए धरोहर है। तो राजा जनक जिसे दे रहे हैं वो धरोहर से कम नहीं है, क्योंकि वो साधारण नहीं धरणिजा है। धरणिजा को धरोहर न मानना ये भी अल्पज्ञता है। इसलिए हमारा कथन बदला जाए दृष्टिकोण, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से ये सकल जहान श्री बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सीता को दिया जा रहा है या पुत्री को दिया जा रहा है? देखिए आप कह रहे हो हम वही खाएं और हमारा कथन कि हम अभी वही खाएंगे, उससे आगे बढ़े नहीं। आपके द्वारा समुचित उत्तर अभी तक आया नहीं। क्यों भाई? राजा जनक के सुकृत के रूप में सीता है। यहां विषय क्या था? इसके बदले में क्या किया गया? अस्त्रों और शस्त्रों के बदले में दधीच ने अस्थियां दी थी। यहां यह है कि राजा जनक के सुकृत के रूप में सीता जा रही है, किंतु इसके बदले में क्या किया? दूसरा आपका एक विचार था, मैं उससे सहमत हूं। क्या लगे धरोहर ये आवश्यक नहीं है कि धरोहर वस्तु ही हो, तो स्वीकार करते हैं कि आवश्यक नहीं है कि धरोहर वस्तु ही हो। धरोहर भैया होता है मानते हैं, किंतु यहाँ वो विषय नहीं। यहाँ विषय दूसरा है। आपके द्वारा विषय को जोड़ने की कोशिश की जाती है। भाई अगर कोई धरैया होता तो हम स्वीकार कर लेते कि सीता के बदले में कोई धरोहर जा रही, ऐसा नहीं होगा।
होना तो ये चाहिए कि सांप मर जाए, भाई राजा जनक का कार्य हो जाए, राजा जनक की पुत्री का विवाह हो जाए और लाठी न टूटे, धनुष न टूटे। होना तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आपके कथनानुसार अगर सीता को धरोहर स्वीकार भी कर ले राजा के सुकृत के रूप में, जैसा आपका कथन, तो एक धरोहर के बदले में दूसरी धरोहर को नष्ट कराया जाए, क्या ये उचित? क्या ये उचित है? और अगर आपका ये कथन था भी कि धरोहर तो नष्ट होती रहती है, अभी यहीं से थोड़ी दूर कुछ कोस, यहीं से कुछ कोस पर कुछ वर्षों पूर्व कुछ लोगों के द्वारा एक धरोहर नष्ट कर दी। आज तक हाहाकार मचा, जो स्विच लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इसलिए धरोहर को नष्ट नहीं कराया जाता, धरोहर को संरक्षित कराया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो बड़ा सुनो, मैं दीप हूं, मैं तो कह रहा हूं दृष्टिकोण बदल, बता रहा कि दृष्टिकोण हमारा बदला हुआ ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैं दीप हूं, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। देव सुनकर नाम मेरा भाग जाए, मात्र चलने से धरा ये टकमकाए, स्वच्छंदता निर्द्वंदता से पथ पर आगे बढ़ूंगा। मुक्ति को मैंने बुलाया, मुक्ति को पाकर रहूंगा। दीप हूं जलता रहूंगा। बहुत सुंदर, दीप हूं जलता रहूंगा, ये बात निश्चित है। सब ही नहीं जला करते हैं, सब ही नहीं जला करते हैं, दीपक को ही जलना होगा। मंजिल नहीं चला करती है, पैरों को ही चलना। मूल विषय हमारा कथन स्पष्ट, महर्षि दधीच ने दिव्यास्त्रों को मिटाया। क्या दिव्यास्त्र बदले में हथियार दी? तो जब परिवर्तित रूप राजा जनक के द्वारा है, तो परिवर्तित रूप दधीच के द्वारा भी जो मिटाया गया वो नहीं दिया गया, तो प्रश्न नहीं बनता। इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बदले में जो दिया जा रहा है वो उससे कम नहीं है, ये समझने का विषय है। इसलिए मैं संकेत किया। रही बात आप दीप हैं, तो हम समझो हम क्या, मैं मधु से अनभिज्ञ आज तक जीवन भर विस्तार किया है, सूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। ये धलक एक चिताएं फल खाती थी, ये धड़क रहा मेरा यौवन का, धड़क रही मेरी छाती थी। या नहीं विध्वंस विश्व का जीवन भर निर्माण किया है, मैं मन से अनभिज्ञ आज तक जीवन भर विस्तार। देखिए, विषय जब एक बार आ जाए तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपके द्वारा जो चिंतन पुनः रखा गया, मैं उसका स्पष्टीकरण पूर्व में दे चुका हूं। उसको बार बार पुनरावृत्ति करोगे तो फिर समाज को आनंद नहीं आएगा। तो बहुत सुनिए, दैत्येंद्र बलि के सुच शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पायसिया मनुजाहि राचौ मिलै सो, जब निज इच्छा का वर पायसिया ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों? लंकेश व्यर्थ में कर्ण क्लेश, सीता की मान सजाने को मिथिलापुर का प्राण से जनकी जननी की जंजन की इस जग की याद जानकी है, परिपूर्ण प्रेम परिणय प्रधान प्रीतम की प्यास जानकी है। प्रवीर पूर्ण करने के पहले पहचानो जनादेश, लंकेश व्यर्थ में कर्ण क्लेश। आपने कहा क्या शिव भक्ति तुम ठुकरा रहे हो, भगवान शंकर का अपमान करने पर तुम, ऐसा नहीं है। यही तो अंतर है, हम तो उन्हीं के समर्थन में, हम उनसे अलग नहीं है। निज इच्छा का वर पाए सिया, तो क्या वरदान से ही सब कुछ हो जाता है? आपने वरदान पाए, हम काहू के मरे न मारे, फिर भी आपने क्या कर्म छोड़ा? वर पायु तब की है शंका जा, जीते लोकपाल सबरा। अर्थात वरदान के साथ साथ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व मंच है कर्म प्रधान। विश्व के
याखा छोजस कर, तो बिना कर्म के पूजा नहीं होगी। केवल वरदान से काम नहीं चलेगा। ये आपका चिंतन है, लेकिन हमारा चिंतन ये नहीं। हमारा चिंतन इससे पृथक है। आपका ये कथन कि वरदान मिल गया तो क्या कर्म नहीं करो? भाई कर्म करो, लेकिन राजा, यहाँ विषय राजा जनक का है, हमारा नहीं। हम तो अपने कर्म कर ही रहे हैं, उसका परिणाम देख रहे हैं, उसका सब परिणाम देख रहे हैं हमारे कर्मों। लेकिन राजा जनक के कर्म, क्या राजा जनक के जो कर्म है वो राजा जनक कर रहे हैं? राजा जनक है योगी, और कहा जा रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि राजा जनक योगी, तो कह दो तो स्वीकार कर लिया था योगी। राजा जनक है योगी, योगी के कर्म होते हैं अग्रशु अशुक्र। क्या राजा जनक के द्वारा जिन कर्मों का विधान योगी के लिए बताया गया वो राजा जनक यहाँ कर्म कर रहा है? और अगर वो राजा जनक कर्म नहीं कर रहा है तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह था वो बिल्कुल ठीक है कि राजा जनक दंभी हो गया, राजा जनक अधार्मिक हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं है अभी तक। इसके मूल में जबकि कहना नहीं चाहते उस विषय से, आपने कहा कि राजा जनक दंभी हो गया। राजा जनक उन कर्मों को नहीं कर रहा जो योगी के होते। श्रीमान जी, जो योगत्व का सिद्धांत है उसी का उपाय केवल एक ही सूत्र से जोड़ा, जो भोग मारा तो कोई अमुक योग प्रत्यक्ष सोई, ये लक्षण सीधे वहीं से जुड़े। जो सूत्र वहां से जुड़ा हुआ है तो परम योगी का लक्षण। इसलिए राजा जनक पर यह प्रश्न उचित नहीं है। क्या राजा जनक जो बता रहे हो वो कर रहे हैं? क्या वो कर्म दिख रहे हैं राजा जनक? और आपने चौपाई में कहा, हमने उसको एक वाक्य में कहा, वार्ता है जो वार्ता आपकी है वही वार्ता हमारी। क्या राजा जनक के कर्म वो यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं? और अगर नहीं हो रहे हैं यही अंतर है कि जो राजा जनक के कर्म है वो दिखाने के लिए नहीं है। कुछ कर्म दिखाने के लिए नहीं होते। जैसे माला अगर दिखा करके घुमाई जाए तो ये तो प्रदर्शन है वजन का। श्रीमान जी, इसलिए राजा जनक के जिन कर्मों की आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, निज दर्शन के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। जो आत्म कल्याण के लिए, निज दर्शन के लिए कर्म होते हैं उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। श्रीमान बाणासुर जी, क्या यहाँ पर ये कार्य जो हो रहा है इसको जो तुम माला घुमाने से जोड़ रहे हो, ये कहीं कोई समानता है दोनों? भाई माला अगर छुपा कर घुमाई जाती है, ये सिद्धांत है कि माला को जपते समय, घुमाते समय किसी को दिखाना नहीं चाहिए, फेरते समय। ऋषियों का नियम है। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो? मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजा जनक के कर्म योगी होने के कारण आकृष्ट होने चाहिए। अब या तो आप आकृष्ट और अशोक का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, उसका कारण अगर आपने ये समझा होगा तो आप एक छोटे सहमत हैं कि हाँ रावण जी आपकी इस बात से सहमत है। हमने इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन हम तो हमारे आपने इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन हमारे और आपके मध्य में है तो विषय यही है। आपने विषय ये रखा क्या राजा जनक योगी कहलाने योग्य है, तो हमने सूत्र पढ़ा कि उनका यही लक्षण पर्याप्त है योगी कहलाने के लिए। इसलिए हमने जोग भोग मारा तो ये उनके वो आंतरिक कर्म है जिनका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये योगत्व के लक्षण नहीं है। ये पिता का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं जैसा आपने कहा ये योग के लक्षण नहीं। राजयोगी का प्रत्येक कर्म इस प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सात्विक है उसका प्रत्येक कर्म इस बात का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि देखने वाला कहे कि नहीं अमुक व्यक्ति सात्विक, उसके कर्म इस प्रकार का। यही मेरा कहना था कि राजा जनक योगी कहे जा रहे हैं लेकिन कर्म इनके योगी नहीं। बहुत सुंदर। ये बताओ, कोई व्यक्ति ये सोच करके कर्म करता है कि लोग हमें बहुत अच्छा कहें, क्या वो अच्छा है? वो केवल प्रशंसा का भूखा है, और जो प्रशंसा का भूखा है वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। ये आपकी सोच, हमारी
ये आपकी या कोई व्यक्ति ये सोच कर कर्म कर रहा है। मैंने क्या कहा, राजा जनक ये चाहे अथवा न चाहे चाहिए नहीं, लेकिन राजा जनक के कर्मों से समाज को दिखना चाहिए, समाज को ये दिखना चाहिए कि ये योगी है। जो राजा जनक को नहीं जानता उसको ये दृष्टिगोचर होना चाहिए। राजा जनक की व्यक्तिगत क्या आकांक्षा है उस पर हम टिप्पणी नहीं करें कि वो क्या कर्म करते हैं, वो लोग प्रशंसा करें इसलिए करते हैं कि लोग बुराई करें इसलिए करते हैं। हमने कहा राजा जनक के कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि लोग देखें और कहें भाई योगी। कहाँ कहाँ आप चलोगे, जहाँ जहाँ चलोगे वहीं सूत्र पड़ेगा। हम तुम्हारे आगे राजा जनक के वो भी प्रजा देख चुके, ये पहले ही बता चुके। जनक शुक्र मूरत पहले ये किसके कर्म भाई, जो समाज ने जाना वो भी उनके कर्म। तो वो कौन है? जनक शुक्र मूरत पहले। ये क्या साधारण व्यक्ति? ये योगी नहीं बताओ, ये योग में कहीं आ गया, ये योग में कहीं आता है? ये बताओ क्यों आता है? नहीं अब क्या समझो, ये बताओ क्या आता है? ये योग में आता है भाई। कोई भी तुम जनक की बात कर रहे हो, हम इस नेपाल की बात कर रहे हैं। यदि इस नेपाल के कर्म अच्छे हों तो इस नेपाल को सुदृढ़ के रूप में कुछ न कुछ मिलेगा। हर योगी के कर्म है, ये योगी कर्म। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आंतरिक होते हैं, जैसे हमने स्पष्ट किया था। जोग भोग माराखो गोई अमुक लोग प्रत्यय सोई। अब कुछ योगी जीवन निर्वाह करके भोजन भी करता है तो तुम कहोगे वो केवल स्वाद देखता है, वो कर्म है। बस यही हर व्यक्ति योगी होते हुए भी, हर व्यक्ति योगी होते हुए भी संसार से भी कोई रिश्ता रखता है। तो राजा जनक योगी होते हुए भी एक बेटी का पिता है, और राजा जनक का कर्म है, योग नहीं है। योग सीखो, योग पहले सीखो, योग नहीं तक इसमें फिर योग की चर्चा करो। यहाँ पर तो बात होगी एक घोषणा मैंने पूर्व में समय का विचार रखो। इसके बाद चित्त वृत्तियों का निरोधन ही योग, चित्त वृत्तियों का निरोधन ही योग। अगर एक पंक्ति में क्या यहाँ ये दृष्टिगोचर हो रहा? क्या यहाँ ये दृष्टिगोचर हो रहा? तो ये सूत्र क्या बता दिया जाए? जोग भोग माराखो योग के लिए, किसके जनक के लिए कहा गया कि समाज के लिए कहा गया? राजा जनक को योगी कहा गया, ऐसा नहीं कहा। वार्ता जनक की मैं कर रहा हूं कि मैं समाज की? राजा जनक का हम करते हैं योग भोग राखे कोई योग को भोग में, जिसके बस यही तो विचित्रता है। योग भी है भोग भी है समानता है और प्रमाणित भी। इसलिए हम जो भी तर्क कर रहे हैं वंचित नहीं, हम इसी ग्रंथ से बोलेंगे। तुम चाहे जिस ग्रंथ, तुम इसी ग्रंथ से बोलोगे और अन्य ग्रंथों से बोलोगे। तुम इस चक्कर में रहोगे, हम इसी ग्रंथ से बोलोगे। हमने एक पंक्ति में पूर्व में कहा अकृष्ण कर्म पहुंच ही नहीं पा रहे। यही तो मजा आ रहा है, तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अकृष्ण कर्म अशुक्र कर्म तुम पहुंच नहीं पा रहे हो, तो तुमको पहुंचाए के लिए हम नहीं पहुंचा। खाली योग भोग मारो आगे वही करते रहो। यही तो मैं तुम्हारे इसके आगे तुमको जाने में नहीं। हम समझ रहे हैं। हेलो, ये है आदरणीय पप्पू टीका खेड़ा, जिन्होंने 20 मुद्राएं दोनों महान भाव के चरणों में समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश यादव पर्दी कला, नीलेश यादव पर्दी कला, इन्होंने 51 मुद्राएं दोनों महान भाव के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सही है घोषणा मैंने पूर्व में की, उसी के समर्थन उसी के समर्थन में मेरी दूसरी ये